दमोह विधानसभा से कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा देने वाले राहुल सिंह लोधी को करीब 2.5 माह के बाद मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनाम तोहफे से नवाजा गया है। 2.5 महीने के इंतजार के बाद राहुल सिंह लोधी को मध्य प्रदेश वेयर हाउस कारपोरेशन एवं लॉजिस्टिक का निगम मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। करीब 2.5 माह के इंतजार के बाद उनको यह पद दिया गया है। मालूम हो कि उपचुनाव के दौरान राहुल सिंह लोधी ने कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा दिया था, दमोह के विधायक पद से इस्तीफा दिया था। वहीं लंबे इंतजार के बाद वो भोपाल में ही थे, भोपाल में ही रह करके भारतीय जनता पार्टी सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे थे। इस तरह से उनको इनाम दिए जाने का इंतजार कर रहे थे और लंबे इंतजार के बाद 2.5 माह के इंतजार के बाद उनको अब निगम मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में दमोह में थम चुका राजनीति की चर्चाओं का दौर एक बार फिर उबाल मारने लगा है। मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव के दौरान दमोह में एक राजनीतिक उठापटक हुआ था, जिसमें दमोह विधानसभा सीट के कांग्रेस के विधायक राहुल सिंह लोधी ने कांग्रेस के हाथ को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। उसके बाद से ही वे भारतीय जनता पार्टी के नए आदेश का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में करीब 2.5 माह के बाद अब राहुल सिंह लोधी को मध्य प्रदेश वेयर हाउस कारपोरेशन एवं लॉजिस्टिक का अध्यक्ष बनाया गया है। निगम मंडल का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद 2.5 महीने बाद अब राहुल सिंह लोधी के दमोह आने की उम्मीद जाग गई है, क्योंकि बीते 2.5 माह से राहुल सिंह लोधी दमोह नहीं आए थे। ऐसे में उनको निगम मंडल का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब वे दमोह आ सकते हैं। दमोह जिला मुख्यालय के अस्पताल चौराहा से बैंक चौराहा की ओर जाने वाले मार्ग के अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई चंद दिनों पहले की गई थी और प्रशासन के द्वारा नालियों को ढके गए पत्थरों को तोड़ करके इसलिए खाली किया गया था कि आगामी दिनों में यहां पर नगर पालिका के माध्यम से नालियों की साफ सफाई की जा सके, क्योंकि कई वर्षों पहले ही इस नालियों की सफाई हुई थी और इस नाली की साफ सफाई नहीं होने से यहां पर पानी भराव के हालात बनते रहते थे। लेकिन 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी यहां पर साफ सफाई नहीं की गई। ऐसे में दुकानदार परेशान हैं, क्योंकि दुकानों के सामने नाली है और नाली को ढकने के लिए उनके पास अब कोई चारा नहीं है। ग्राहकों के आने के में दिक्कत होती है। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि इस तरह से नालियों को तोड़ा जाना, उसके ऊपर से पत्थरों को हटाया जाना केवल इसलिए था कि नालियों को साफ किया जा सके, लेकिन ना तो नालियों की सफाई हुई है और ना ही किसी तरह का शुद्ध प्रशासनिक अमले के द्वारा, नगर पालिका के अमले के द्वारा लिया गया है। ऐसे में इन दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी 8-10 दिन पहले नगर पालिका प्रशासन पूरे दलबल से आया और यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त कराया। उनका कहना ये था अतिक्रमण मुक्ति इस नज़रिए से करा रहे हैं कि जो भी वर्षों से नालियाँ साफ़ नहीं हुई है तो वो अतिक्रमण हटा के नालियाँ साफ़ करें। लेकिन यहाँ देखने मिल रहा है कि 8-10 दिन हो गए हैं, पूरा व्यापारी वर्ग परेशान है, मच्छर हो रहे हैं, नालियों में वैसे ही के वैसे ही मलबा पड़ा हुआ है, ना सफाई कर रहे हैं। 1-2 बार इनसे शिकायत भी की तो लेकिन वो बोलते भेज रहे हैं, आज भेजेंगे कल भेजेंगे। व्यापारी पूरा परेशान है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। जितना पहले से सुविधा थी, भले वो नाली में कचरा था लेकिन पानी बहता रहता था, अब टोटल बंद कर दी है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। नगर पालिका प्रशासन की ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर 1-2 दिन में ये सफाई नहीं होती तो इसके लिए पूरे व्यापारी इकट्ठे होकर ठोस कदम उठाएंगे। क्या 10 दिन पहले अतिक्रमण लगा था हमारी दुकान आने के अपने एरिया में, और हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। क्या यहाँ बहुत दिक्कत जा रही है, हम लोग का सामान भी नहीं टांग पा रहा है और चबूतरा पूरा मिटा दिया है।
और ये चाह रहे हैं, निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी अतीका में आने की नाली आली का साफ हो जाए और हम लोग सही हो जाए। अब पूरी परेशानी ये है कि 9 तारीख को आदि साफ कर गया, जब पड़ी सब हमारा दिक्कत हो रही, कहाँ बर्तन धोएं, क्या करें, वो ठहरा ने अभी तक साफ नहीं भाई बता। नाली सफाई नहीं हुई, 10 दिन हो गए। अधिकरण लाया था, अभी तक नाली साफ नहीं हुई है। स्वर्गीय आलोक तिवारी की स्मृति में गणेश फैंस क्लब गौरीशंकर मित्र मंडल के संयुक्त तत्वावधान में हटा नाका पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान हर दिन ही रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं। यहां पर टीमें पहुंच करके विविध प्रतियोगिताओं में, क्रिकेट प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही हैं और प्रतियोगिता के दौरान बड़ी संख्या में दर्शक भी यहां पर उपस्थित होकर मैच का आनंद उठा रहे हैं। ओवर का गेंद खेल दिया से मिड विकेट की दिशा में फील्डर बराबर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस मैच का शॉर्ट पिच गेंद खेल दिया से स्कोर ले गए बार के सर के ऊपर से 4 रन। इस एक के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 13 रन। दूसरे ओवर की गति में काफी बढ़िया, तो काफी अच्छा सा निश्चित बाउंड्री लेन के बाहर से उठानी होगी इस बॉल को। 6 रन भेजना है ग्राउंड से, बड़ी आसानी से बॉलों को बाहर फेंक रहे हैं, काफी लंबी लंबी हिटें लगा रहे हैं, काफी तेज बैट चलाते हैं। रन की कॉल है वहां पर और सफल भी, काफी अच्छी रनिंग दोनों ही। एक और काफी लाजवाब शॉट, तो काफी अच्छी बल्लेबाजी, काफी तेज शॉट। जी हाँ बिल्कुल, तो जोरदार अपील। जी हाँ, सही लाइन और लेन, तो फाइन खेला स्टेट ड्राइव राजनगर। जी बिल्कुल अर्षद, ओवर फेंक रहे हैं, नो फुल टॉस बॉल। कोई भी बल्लेबाज लगातार 3 बॉल पर 3 6 लगाता है तो बड़े शॉट नहीं आएंगे, अपने क्लब पीछे जाता चल रहा है। डॉट होगी, रन बढ़ेंगे। जी बिल्कुल अर्षद, मैच का प्रसारण आता रहता है। जी और काफी तो आते ही हवाई फायर और कीपर बॉल के नीचे, लेकिन तो एक और चांस, लेकिन इस बार सफल। एक और झटका, अपने कोटे का तीसरा ओवर लेगा, वर्ल्ड जाता है तो एक चांस है और लेग स्ट्राइकर। बैट्समैन नाम बताएं यहाँ से। जी हाँ भानु, एक और झटका यहाँ पर धर्मेंद्र, तो लगातार जल पर बॉल मारी थी। प्रदेश के साथ दमोह में भी बर्ड फ्लू की दहशत है, लेकिन अभी तक बर्ड फ्लू के कारण पक्षियों की मौत का कोई खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे में बटियागढ़ विकासखंड के अंतर्गत आने वाले फुटेरा कला गांव में एक खेत में 2 पक्षी मृत अवस्था में मिलने के बाद यहां पर सनसनी का माहौल व्याप्त हो गया। बर्ड फ्लू की आशंका के बीच ग्रामीणों ने इस मामले की सूचना प्रशासन को दी है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह से बर्ड फ्लू के कारण पक्षियों की मौत का कारण सामने नहीं आया है, कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हालांकि अनऑफिशियल रूप से पशु चिकित्सक ठंड के मौसम में हार्ट अटैक के कारण और अन्य कारणों की वजह से पक्षियों की मौत होना जरूर बता रहे हैं।
हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति के अवसर पर जटाशंकर धाम में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ देखी गई। यहां पर भक्तों ने पहुंचकर भगवान जटाशंकर के दर्शन किए और मकर संक्रांति पर्व की खुशियां मनाई। हालांकि इस बार मेले के आयोजन पर प्रतिबंध था, लेकिन यहां पर अघोषित मेला बनता नजर आया। भक्तों की भीड़ की वजह से यहां पर मेले के जैसे हालात बनते नजर आए। पुलिस के द्वारा इन दिनों जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मड़ियातो थाना पुलिस के द्वारा जागरूकता फैलाने के लिए एक रैली निकाली गई। रैली गांव के विभिन्न मार्गों से होकर के निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया। मालूम हो कि लगातार पुलिस के द्वारा महिला अपराधों में कमी लाने के लिए इस तरह की जागरूकता रैली निकाली जा रही है। नशा मुक्ति अभियान के तहत नशे से लोगों को दूर करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य अभियानों के तहत पुलिस के द्वारा यह जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को इन सभी से दूर रहने की अपील भी की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आइए हम सब प्रतिज्ञा करें, बालिका के जन्म पर खुशी व उत्सव मनाएंगे। 2 या 2 से कम संतान हो, आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन हेतु आवेदन के पूर्व परिवार नियोजन अपना लिया हो। यदि बालिका परिवार की प्रथम संतान है व उनका जन्म 1 अप्रैल 2018 या उसके उपरांत हुआ है तो बालिका को परिवार के परिवार माता पिता आयकर दाता नहीं होना चाहिए। बालिका का पंजीयन बालिका के जन्म के 1 वर्ष के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र पर कराना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ, कानूनी सहायता, आश्रम सुविधा, स्वास्थ्य सेवा, आपातकालीन सहायता, महिलाओं के सम्मान की रक्षा का स्थान, 1 स्टॉप सेंटर, सखी स्थान, जिला अस्पताल परिसर, दमोह, सशक्त नारी सशक्त परिवार।
संक्रांति पर्व के अवसर पर जब एक युवक नदी में नहाने के लिए गया तो उसे एक प्रतिमा मिली और प्रतिमा मिलने के बाद आसपास के अंचलों में यह खबर आग की तरह फैल गई। दरअसल पटेरा के समीपी ग्राम कोटा में बहने वाली ब्यारमा नदी पर नहाने के लिए जब युवक शानू गया हुआ था, उसी दौरान उसे एक प्रतिमा दिखाई दी और उसने वह प्रतिमा नदी से निकाली। बाहर निकाल करके जब लोगों को जानकारी दी तो लोगों ने वहां आकर के उस प्रतिमा का पूजन अर्चन शुरू किया। मकर संक्रांति के अवसर पर मिली इस प्रतिमा के बाद आसपास के क्षेत्रों के लोग यहां पर पहुंचकर अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? पानी में से। कौन से पानी में से? ये नदी की। कौन सी नदी है ये? ब्यारमा। तो कितने समय की बात है ये करीब 7:30 बजे सुबह की? सुबह 7। आज सुबह की। हाँ। तो मतलब कैसे मिली, थोड़ा सा बताइए। वो बच्चा नहा रहा था। हाँ। नहाते समय उसका पैर मूर्ति पे गया तो उसको गुलगुलो लगो कि भाई कुछ है यहाँ पे। हाँ। उठा के देखी तो उसने मूर्ति निकली, लान के उसने सुबह फिर बाहर रख दी। हाँ। और जाके बस्ती में बताई कि मूर्ति मिली हमें। हाँ। कौन सी मूर्ति है ये? महाकाली की मूर्ति। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार वर्मा। आप यहीं कोटा के? हाँ, कोटा के हैं। सिद्ध बाबा दरबार हतना में मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने भगवान का दर्शन किया, पूजन किया और भगवान से अपनी मनोकामनाएं मांगी। मालूम हो कि मकर संक्रांति के अवसर पर सिद्ध बाबा धाम में भक्तों का मेला लगता है और संक्रांति पर्व के अवसर पर यहां पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर अपनी आस्था प्रकट की। यहां पर ग्रामीण अंचलों के साथ शहरी अंचलों के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं।
खाली 10-12 फुट है कुछ और गहरी है। यहाँ पर संकीर्तन होता है राम नाम का, और हमारे साथी हैं कल्लंजन जी, उनके पूरी भक्त मंडली, हनुमान जी के पूरे भक्त, सिद्ध बाबा के पूरे भक्त, माँ जगदम्बा के भोले बाबा के पूरे भक्त यहाँ इकट्ठे होकर धर्म लाभ लेते हैं। नहीं, प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, और हम आपको सही बताएं, हम प्रभु से कुछ मांगते नहीं हैं, बस यही मांगते हैं कि इज्जत बची रहे और लाज बची रहे। 2003 में महाप्रभु सिद्धेश्वर भगवान की कृपा से श्री राम महायज्ञ हुआ था। उसकी वर्षगांठ के रूप में हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। ये 18वीं वर्षगांठ है। अखंड हरि संकीर्तन, यज्ञ भी होते हैं और भागवत कथा भी होती है। तो ये 18वीं वर्षगांठ पर जो हमारा सेमरा गांव का मंडल आता है, वह अपनी हमेशा यहाँ सेवा देता है। यहाँ प्रतिवर्षानुसार बहुत प्राचीन समय से यहाँ मेला का आयोजन होता है, और लोग आते हैं, भक्त सिद्ध बाबा के दरबार में मनौती पूरी होती है, और यहाँ मेला अपने आप में भरता ही है। कोई भरने की जरूरत नहीं है, कोई बुलाते नहीं है, वो तो भरता ही है मेला। वर्षों पुराना मेला है ये। क्या मान्यता है इस मंदिर की? सिद्ध बाबा जो बैठे हैं ना, यहाँ पे सिद्ध स्थल है, ये तपोभूमि है। यहाँ से बताते कि पांडव लोग भी निकले हैं, और भगवान सिद्धेश्वर भगवान साक्षात विराजमान है, और लोगों की, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ सैकड़ों हजारों भंडारे होते हैं साल भर में। अब 1 जनवरी को अभी हजारों भंडारे थे, और 5-7 हजार लोगों की भीड़ थी, और परिवार सहित लोग, शहर के लोग भी यहाँ 50 हजार शहर के लोग भी आते हैं और भंडारा करते हैं। यहाँ तो मेले में ना कोई धंधा करता है, ना रबू बंदी करती है। सुरक्षा से जिसको देना होता है, एक दिन होता है कि हमारे हिसाब से ये भंडारा है, सब अपने सामान लाते हैं और ये बढ़ता है। आज तो बढ़ेगी, खिचड़ी बची है आज, उसमें सब प्रकार की दालें हैं, पूरी प्रकार की सब्जी है, पूरी प्रकार के मसाले हैं, सब हर चीज़ है, 12 प्रकार की सब्जी, मसाले, दालें, चावल वावल, सब प्रकार की। यहाँ ये भंडारा बचता है आज, और हाँ, हर साल 20 साल चल रहा है। ये साधु महात्मा थे हमारे मौनी बाबा, वो करवाते थे मौनी बाबा, वो समाधि ले चुके हैं मौनी बाबा, उसके रोशनी में हम लोग करते हैं, चले आ रहे हैं 20 साल से। और कल है भंडारा, कल तो महाभंडारा चलता है यहाँ। कोई भी आदमी हो, पूरी सब्जी, मीठा आराम से खाओ सब लोग। हमारा नाम है मनोहर पाठक, रिटायरमेंट में होगा हूँ, एमपी में थे हम। मकर संक्रांति के दौरान आने वाले लोगों और लोगों के आने की वजह से बनने वाले मेले जैसे हालात के बीच लोग खुड़खड़ा नामक जुआ खिलाने से नहीं चूकते। ऐसे में पुलिस की नजर इन पर मुस्तैद होती है, और पुलिस की मुस्तैद नजर के बाद खुड़खड़ा खिलाने वाले लोग भागते नजर आते हैं। ऐसे एक मेले के आयोजन के अवसर पर खुड़खड़ा खिलाने की शिकायत मिलने के बाद देहात थाना की पुलिस वहां पर पहुंची और दबिश दी, जिसके बाद खुड़खड़ा खिलाने वाले खिलाड़ी और खेलने वाले खिलाड़ी भागते नजर आए। वो दूसरा देवेंद्र कहाँ? गाड़ी बाबा गाड़ी उठा लेंगे यार, दे दे गाड़ी, चाबी दे ना, गाड़ी उठवा। बच्चा वीडियो बना ले, वीडियो पब्लिक के ऐप पे। ये सिद्ध मेले में हम गश्त के हिसाब से आए थे कि यहाँ मेला है, भीड़ भाड़ है,
लोगों में, आम जनता में व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे। परंतु देखने में आए कि कुछ लोग ये खुड़खुड़ा वगैरह खेल खिला रहे हैं और एक दो लोगों को अभी पकड़ा है इसमें, तो उस पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी ताकि शांति व्यवस्था मेले में बनी रहे। कांग्रेस के पूर्व विधायक जिनके द्वारा कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया गया था, राहुल सिंह लोधी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जहां पहले मध्य प्रदेश वेयर हाउस एवं लॉजिस्टिक का निगम अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बनाया गया, वहीं उसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने के बाद दमोह जिला मुख्यालय पर घंटाघर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहुंच करके फटाके फोड़कर, मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। साथ ही आगामी उपचुनाव में राहुल सिंह लोधी को ही टिकट मिलने का दावा किया और उनकी बड़ी जीत की बात भी कही। हमारे दमोह के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेता राहुल भैया को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कारपोरेशन एवं वेयर हाउसिंग के जो मंडल के अध्यक्ष बनाए गए, कैबिनेट मंत्री की दर्जा प्राप्त, उनके उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज घंटाघर पर यहाँ पर पटाखा फोड़कर, मिठाइयाँ खिलाकर सभी को बधाई प्रेषित की है। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी में पूर्व विधायक राहुल सिंह जी का स्वागत है। उसी तारतम्य में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश की कमेटी के द्वारा उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। हम उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता हर्षोल्लास के साथ उनके इस स्वागत एवं पटाखे फोड़ने हम सब इकट्ठे हुए हैं घंटाघर पर। निश्चित रूप से नौजवानों में, दमोह में खुशी की लहर है कि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता राहुल सिंह जी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उनके लिए वेयर हाउसिंग का अध्यक्ष बनाया है और यह खुशी हमारी अब दोगुनी होगी और हम उपचुनाव में जो जनमत लेने के लिए जाएंगे, निश्चित रूप से हम विजय पताका फहराएंगे और दमोह में जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए हम सभी लोग कृतज्ञता के साथ लगे रहेंगे। क्या मानते हैं राहुल सिंह कितने वोटों से जीतेंगे? राहुल सिंह लगभग 30 से 35 हजार वोट से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि दमोह में राहुल सिंह जी की जीत ऐतिहासिक होगी।